सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है आपकी सोच से भी बड़ा। क्या? आपकी सोच से भी बड़ा। आज का जो वचन है वो पहला शमूएल 17 उसका 17 से 29 में हम देखेंगे। उसमें से परमेश्वर का आत्मा जो हमसे बात करना चाहता है और जो बताना चाहता है उसको हम देखेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्सेस 17 to 29। इसमें लिखा है, ईशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिक्कियाँ उनके सहपति क्या लिखा है वही के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे हैं। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर ईशे की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि की ओर जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वे गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इस्राएलियों और पलिश्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पंक्ति बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पंक्तियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियात नामक वह पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत दंड देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मारकर इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या क्या किया जाएगा? वे खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात ये कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा ही किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बात कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया? वो तो नीरी बात है। क्या लिखा है? वो तो नीरी बात है। प्रियो, आज के वचन से परमेश्वर एक चीज़ ये कहना चाहता है कि परमेश्वर जो आपके जीवन में करना चाहता है वो आपकी सोच से बड़ा है। जब हम प्रियो इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें कोई इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कोई इतना बहुत ही गहरी बात नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रियो कि परमेश्वर इस वचन से हमसे कुछ पॉइंट्स को बताना चाहता है। बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब हम इस वचन को जब हमने पढ़ा है तो हम ये समझें कि इसकी समाप्ति कैसे होती है। बहुत बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्योंकि हमको पता है कि ये एंड कैसा होने वाला है वो हमको अपील नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप आज का वचन सुनो तो बहुत ज़रूरी है कि आप कल्पना करें कि आप दाऊद हैं और आपको नहीं पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है और आपका दिन कैसे बीतने वाला है। तो सवाल ये उठता है प्रियो
कि दाऊद को रात को या शाम को एक रात पहले पापा ने बोला कि उसके भाई लोग जो हैं वो कहाँ हैं, लड़ने के लिए गए हैं। तो उसके पापा उसको बोलते हैं, ईशे उसको बोलता है कि तू जा, खाना का सामान लेके अपने भाइयों के लिए लेके जा। क्यों? क्योंकि उसके सभी भाई जो थे वो युद्ध में थे, और वो जो उनके भाई थे उनके पास में बहुत सुंदर सुंदर तलवारें थी, वर्दी थी, उनके पास ढालें थी, उनके पास अपना एक अच्छा दिखने वाला कवच था, और मखमली के कपड़े थे जो कि बहुत सुंदर उनके शरीर में लगते थे। और वो कौन थे? वो इस्राएली सेना में थे। लेकिन वहीं पे दाऊद जो था वो एक यंगस्टर था, वो एक छोटा बालक था, और उसका काम क्या था? भेड़ बकरियों को चराना। उसके पास कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं था। उस समय पे जो भेड़ बकरी चराते थे उनको नॉर्मल देखा जाता था, सबसे नीचे में देखा जाता था। तो जब बड़े भाई लोग क्या कर रहे हैं? देश के लिए लड़ रहे हैं, छोटा भाई जंगल में क्या कर रहा है? भेड़ बकरियों को देख रहा है। मनुष्य के नजरों में उसके भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दाऊद जो है मनुष्य की नजरों में छोटा काम कर रहा है। लेकिन प्रियो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इन वचन से यही बताना चाहता है कि छोटी छोटी चीजें मायने रखती है। तो यहां पे परमेश्वर ने ईशे के द्वारा दाऊद को क्या दिया? एक छोटा सा काम दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इसको ये काम दिया गया तो इसने क्या किया? यहाँ पे बहुत अच्छे से उसको क्या किया? उस काम को निभाया। उसने मन में निश्चय कर लिया कि दूसरे दिन मुझे क्या करना है? उठना है। वो जल्दी सुबह उठता है और क्या करता है? पहले उसके पास जो भेड़ थी वो भेड़ को किसी और को देता है जो कि क्या कर रहे हैं? उसकी रखवाली करते हैं। और उनको सौंपने के बाद वो क्या करते हैं? वो अब उसके पिता ने जो उसको जो काम दिया वो उसको क्या करता है? वो काम को पूरा करने के लिए निकलता है। इन शॉर्ट बोले तो दाऊद जो था इस्राएल के टाइम का जोमेटो का डिलीवरी बॉय बन चुका है। अब उसका काम क्या है? पिताजी ने जो खाना बनाया है वो खाने को क्या करना है? डिलीवर करना है। ये एक बहुत सी छोटी सी बात थी उसको जो बोला गया था, लेकिन वो क्या हुआ? वो तैयार हुआ। और उसने क्या किया कि जब वो ये सब चीज़ें कर रहा था तो एक चीज़ समझना है, उसको ये पता नहीं है कि उसके जीवन का अंत क्या होने वाला है। उसको ये पता नहीं है कि आज शाम को वो क्या बनने वाला है। उसको ये भी पता नहीं है कि परमेश्वर उसके जीवन में किस तरह काम करने वाला है। उसके लिए वो दिन क्या था? सामान्य दिन था। कोई भी स्पेशल डे नहीं था कि परमेश्वर ने रात को ही दर्शन दे दिया कि आज तू एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। परमेश्वर ने दर्शन दे दिया कि तेरे को हीरे जवाहरात मिलने वाले हैं। दाऊद के लिए वो एक साधारण सा दिन था। वो सुबह उठता है, पता नहीं नहाया कि नहीं धोया, या तो हाथ पैर मुंह धोया होगा, और हाथ पैर मुंह धो के नहाया होगा, ब्रश किया होगा, और भोजन को लेके, बैग को लेके वो क्या करता है? वो वहां से चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि उसके पिताजी ने उसको एक काम सौंपा है। और ये जो काम था प्रियो, ये बहुत सिंपल था, कोई बड़ा काम नहीं है एक चीज को यहां से लेके दूसरे जगह लेके जाना। लेकिन दाऊद क्या करता है? वो ये नहीं सोचता है कि चलो मैं आउटसोर्स कर देता हूं। पापा ने बोला है तो दाऊद खुद उसको क्या करता है? लेके जाता है। और ये समझना है कि ये बहुत छोटा सा काम है। और परमेश्वर इस वचन से आपसे ये चीज कहना चाहता है प्रियो, कि हमको ये समझना बहुत जरूरी है, जिंदगी में छोटी छोटी चीजें परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखती है। तो जब तक आप जीवन में ये नहीं समझोगे कि छोटी छोटी चीज़ें परमेश्वर के लिए मायने रखती है, आप अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के उद्देश्य को पूरी तौर पे होते हुए कभी भी नहीं देख पाओगे। जब आज का ये जो वचन हम देखेंगे, जो हमने पढ़ा, वहाँ पे मैं आपको 4 लेसन्स को बताऊंगा जो आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो ही यहाँ हम क्या कर पाएंगे? या तो हम गोलायत को मारने वाले हो सकते हैं या गोलायत को देखने वाले हो सकते हैं। ये आपका और मेरा जीवन की तैयारी के ऊपर है। या तो परिस्थिति आएगी
तो हम छोटे छोटे चिड़ियों के जैसे पेड़ों के अंदर घुस के डर के बैठे रहेंगे, या तो चील के जैसे बादलों के ऊपर उड़ेंगे। ये आपके और मेरे ऊपर है, ये हमारी तैयारी के ऊपर है कि हम हमारे जीवन में कितने आगे बढ़ पाएंगे। हम अपनी गलतियों के लिए या हम हमारे फेलियर्स के लिए कभी भी अपने माँ बाप को हम ब्लेम नहीं कर सकते, सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको जीवन में बढ़ना है, जिसको जीवन में आगे जाना है, उसको जब वो मेहनत करेगा ऑटोमेटिकली परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। आमीन। तो पहली पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है, महान लोग छोटे छोटे काम भी उत्कृष्टता से करते हैं। जिन लोगों को परमेश्वर अपने कार्य के लिए उपयोग में लाता है, वो छोटे छोटे काम भी एक्सीलेंस के साथ करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं, जैसे हमारे घर में बाई आती है और जब हम नहीं देखते तो वो हवा में झाड़ू मार के निकल जाती है, हवा में पोछा करके निकल जाती है, क्योंकि उसको नहीं समझ रहा कि ये छोटा सा काम है, एक्सीलेंस के साथ कैसे करना है। लेकिन एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर उपयोग में ला सकता है, वो क्या करेगा प्रियो? वो हर जगह में छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, वो एक्सीलेंस के साथ करेगा, अच्छे से वो करेगा। अगर वो काम में अगर थोड़ी सी भी ढिलाई करेगा तो उसका आत्मा दुखित होगा। वो अंदर से बोलेगा मैंने 100% नहीं दिया और मैंने जो किया ये गलत किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो आप जब इस एक्सीलेंस के अनुसार नहीं चलोगे, तब आप अंदर से परमेश्वर के से क्या करोगे? माफ़ी मांगोगे। ज़रूरी नहीं है प्रियो आपकी उपाधि क्या है, भले ही आपके पास कोई पद हो ना हो, भले ही आपके पास कोई पहचान हो ना हो, भले ही आपकी कोई प्रतिष्ठा हो ना हो, भले ही आपके पास कोई स्टैंडर्ड हो ना हो, इम्पॉर्टेंट क्या है प्रियो? एक्सीलेंस का स्टैंडर्ड को अपनी जिंदगी में बनाए रखना। क्योंकि अगर आप पर इस एक्सीलेंस के स्टैंडर्ड के साथ अगर आप अपने जीवन को नहीं व्यतीत करोगे, तो आपको समझना है प्रियो, परमेश्वर आपको उपयोग में नहीं ला सकता। कुछ लोग अपना बेस्ट देते हैं जब स्टेज पे चढ़ते हैं, कुछ लोग अपना बेस्ट देते हैं जब कैमरा सामने आ जाता है, कुछ लोग अपना बेस्ट देते हैं जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कुछ लोग अपना बेस्ट देते हैं जब लोग उनको देखते हैं। लेकिन प्रियो, सामान्य दिनों में, सामान्य परिस्थिति में आप क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए वो मैटर करता है। जब आपको कोई नहीं देख रहा, तब आप किस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, जीवन को जीते हैं, ये परमेश्वर को क्या करता है? मैटर करता है। जब दाऊद यहाँ पे सुबह उठा तो ये दिन बहुत नॉर्मल था। परमेश्वर ने कोई चेतावनी नहीं दी, परमेश्वर ने कोई स्वप्न नहीं भेजा, परमेश्वर ने कोई स्वर्गदूत नहीं भेजा, कोई भविष्यवक्ता आके एकदम से दाऊद के सामने में बोला नहीं कि परमेश्वर का आत्मा कहता है आज तेरा दिन पलटने वाला है। ऐसा कुछ भी परमेश्वर ने नहीं किया। एक साधारण दिन दाऊद के जीवन में है। प्रियो, परमेश्वर जब आपके जीवन में महानता को लाता है, वो कभी भी लेबल नहीं लगाता। वो कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि जिस व्यक्ति के साथ आज तू 12 बजे मिलने वाला है वो तेरा जीवन बदल सकता है। वो कभी नहीं बताएगा कि जिस दरवाजे से आप गुजरने वाले हो आप पहले के जैसे कभी नहीं रहोगे उसमें गुजरने के बाद। वो आपको कभी नहीं बताएगा ये जो छोटा काम तू करने वाला है, अगर तू इसको अच्छाई से करेगा तो तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा काम मैं देखने पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति एक्सीलेंस के साथ हर एक काम को करता है उसको फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर देख रहा है कि देख रहा है, लोग देख रहे हैं कि देख रहे हैं, स्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो हर एक काम किसके लिए करता है? परमेश्वर के लिए करता है। यहाँ पे दाऊद क्या है? परिवार का एक बच्चा है, छोटा लड़का है, और उसको एक छोटा सा काम दिया। और छोटा सा काम क्या था? खाना पहुँचाना। मुझे पता है आज आपके जीवन में जब आप अपने आप को देखोगे तो आप अपने आप को महान महसूस नहीं करोगे।
आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपके वॉलेट में आपको जब देखोगे तो शायद आपको आज अच्छा नहीं लग रहा। आज आप अपने घर में किचन में अपने बर्तनों को खोल के देख रहे हो तो शायद आज आपको अच्छा नहीं लग रहा। आज आप जब अपनी कार में बैठते हो तो आज शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा। आज आप अपनी परिस्थितियों को अपने जीवन में देख रहे हो तो शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा। आज आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं कि जब आप खड़े रहते हैं और लोग आपको धक्का मार के आगे जाके प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं क्योंकि वो आपको मायने नहीं रखते और आप सोच रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा प्रियो एक चीज कहना चाहता है कि जो व्यक्ति छोटी चीजों में अच्छे से प्रबंध करता है वो ही बड़े चीजों को प्रबंध कर पाएगा। अगर आप छोटी सी छोटी चीज़ों को अच्छे से नहीं कर सकते, परमेश्वर आपको कभी भी बड़ी चीज़ नहीं देने वाला। यदि आप 100 में विश्वास योग्य नहीं हैं तो आप 1000 में विश्वास योग्य नहीं रहोगे। अगर आप 1000 में नहीं हो तो आप लाख में कभी नहीं रहने वाले। अगर आप छोटी छोटी बातों में शिकायत करने लग जाओगे, कुड़कुड़ाने लग जाओगे, तो जिस प्रकार इस्राएलियों के लिए 40 दिन का सफ़र 40 साल में बदल गया, वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थिति होगी। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो, जिस तरह हम अपने जीवन को जीते हैं। बहुत ज़रूरी है प्रियो कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है उसके लिए हमें तैयारी दिखाना ज़रूरी है। परमेश्वर चाहे छोटा काम बोले, परमेश्वर चाहे बड़ा काम बोले, कभी भी उसके लिए लज्जाना नहीं। अगर आप एक मसीह भाई के लिए, मसीह बहन के लिए, परमेश्वर के लिए अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करोगे तो परमेश्वर आपको कभी भी उपयोग में नहीं ला सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह लोगों के गंदे पैर धोने वाला था। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वेश्याओं के साथ, डाकुओं के साथ, चोरों के साथ, गंदगी में रहने वालों के साथ उठता बैठता था। तो हमारे अंदर भी एक सोच होना चाहिए, आप कहीं से भी क्यों ना आए, हमारे अंदर में एक एटीट्यूड होना चाहिए, वो है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को सर्व करना। यीशु मसीह ने बोला है, मैं सर्व करने आया हूं, मैं एक दूसरे की सेवा करने आया हूं, ना कि कोई मेरी सेवा करे। आज हम फोटोज में देखते हैं पास्टर लोग खड़े रहते हैं, लोग आके उनके जूते छू रहे हैं। वो मसीह का गुण नहीं है प्रियो, जो इस तरह की हरकतें अपने भेड़ों से करवाते हैं प्रियो। लेकिन एक व्यक्ति जो प्रभु में है वो कभी भी नहीं पसंद करेगा कि दूसरे लोग उसकी सेवा करें, बल्कि एक व्यक्ति के अंदर प्रभु का प्रेम है, वो दूसरे की सेवा करने के लिए क्या करेगा, वो तैयार रहेगा। यहाँ पे आपको देखना है प्रियो कि दाऊद को नहीं पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसको ये भी एहसास नहीं है कि वो क्या बनने वाला है, और उसको ये भी नहीं पता कि राजा उसको जानता है। वो शुरुआत दिन का जब होता है तो राजा शाऊल दाऊद को नहीं जानता। उसको ये भी नहीं पता कि उसकी परिस्थिति कैसे बदलने वाली है। बस वो एक छोटा सा काम जो पापा ने उसको दिया है वो देने के लिए निकल पड़ा है। बस उसको दोपहर के पहले जाना है, अपने भाइयों को खाना देना है, और वो कुशल क्षेम है वो पूछ के एक निशानी के तौर पे वापस आना है। उसको कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो अपने ज़िंदगी में एक कितने बड़े लड़ाई के अंदर गुजरने वाला है। उसको ये भी पता नहीं है कि उसको गोलायत से लड़ना है। अगर उसको पता होता कि उसको गोलायत से लड़ना है तो वो तैयारी करके जाता, लेकिन वो नॉर्मली अपना बैग लिया, खाना लिया, वो चल दिया एक छोटा सा काम करने के लिए। दाऊद को यह भी नहीं पता कि वो युद्ध करने जा रहा है। दाऊद को यह भी नहीं पता कि वहां पे कोई गोलायत करके है। प्रियो, एक चीज मैं कहना चाहूंगा प्रियो, कि आप अपने जीवन के गोलायत से नहीं मिले, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने एक चीज मुझे आपसे कहने के लिए कहा है कि बहुत जल्द आपके जीवन में, आपके जीवन के गोलायत से आप मिलने वाले हैं। अभी तक छुप के रहे, अभी तक घर में रहे, अभी तक भेड़ की सेवा किया, लेकिन हर एक के जीवन में परमेश्वर एक गोलायत को लाने वाला है। वो क्यों लाएगा वो अंतिम में हम समझेंगे प्रियो। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि दाऊद को पता नहीं था उसके जीवन में गोलायत आने वाला है। परमेश्वर ने उसे कोई चुनौती नहीं दी, कोई चेतावनी नहीं दी, परमेश्वर ने उसको कोई निमंत्रण नहीं दिया कि इस दिन इस समय तेरे को लड़ना है। हम बोलते ना, बताते जगह भिड़ लूंगा,
टाइम बता दे मैं आ जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको टाइम और प्लेस कुछ नहीं बताया। बेचारा छोटा सा लड़का टिफिन लेके अपने भाइयों के लिए जा रहा है बिना तैयारी के। यह हमको क्या सिखाता है प्रियो? कि ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में आएंगे जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, लेकिन परमेश्वर वहां पे क्या करेगा? काम करेगा। भले काम कितना भी छोटा हो प्रियो, परमेश्वर हमेशा आपको क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। जब दाऊद भेड़ों को चला रहा था, शेर आया और उसके भेड़ों पे हमला किया, परमेश्वर ने उसको तैयार किया। जब वो भेड़ों को चरा रहा था, भालू आया, हमला किया, परमेश्वर उसको क्या कर रहा था? तैयार कर रहा था। समझने की बात है प्रियो, कोई भी गोलायत आपको चिन्ह लेके नहीं आएगा कि देख मैं गोलायत हूं तेरे जीवन का। ये समझदारी आपको और मुझे दिखानी बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में जो हल्की फुल्की तकलीफ़ें जो एक पल के लिए आ रही है प्रियो, ये आपके जीवन के लिए आपको तैयार कर रही है। जब आप अपने जीवन में लड़ाई में उतरते हो तो ये आपके जीवन को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। कहने का मतलब है प्रियो, हर एक छोटी परिस्थिति जो आपके जीवन में आ रही है, चाहे वो दुख है, वो क्लेश है, वो दर्द है, वो तंगी है, मुसीबत है, परमेश्वर ये सब के द्वारा परमेश्वर आपको गोलायत से मिलने के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए जब आप पीड़ित होते हो तो आनंद बनाओ। जब आपके ऊपर में हमला किया जाता है, खुशी मनाओ। जब आपके जीवन में सारी तरफ से मुसीबतें आती है तो खुशियां मनाओ, क्योंकि ये समझ लो कि परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? आपको तैयार कर रहा है। तो इसलिए जब परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करने के लिए आपको तैयार करता है, तो आपको छोटी छोटी चीजों पर वो क्या करता है? परखता है। परमेश्वर कभी भी आपको कीमती चीज नहीं देगा जब तक आप छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य नहीं रहोगे। ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से परमेश्वर काम करता है। हम सोचते हैं कि मेरे 21 दिन प्रेयर में बैठने से, मेरे 7 दिन उपवास में बैठने से, हर दिन फ्राइडे को आधा दिन फास्टिंग करने से परमेश्वर मेरे को महान बनाएगा। कभी नहीं होगा। जो छोटे में विश्वास योग्य है, जो कमती में विश्वास योग्य है, उसी को परमेश्वर आगे लेके जाने वाला है। यहां पे प्रियो, अगर हम दोपहर का भोजन पहुंचाने में अगर विश्वास योग्य नहीं है तो हम लोगों के लिए वफादार नहीं हो सकते। यदि हम भोजन पहुंचाने में भरोसेमंद नहीं हो सकते तो हम परमेश्वर के लिए कभी भी एक दिग्गज नहीं बन सकते। अगर हम आलसी हैं, अगर हमारे लिए हमारी नींद बड़ी है, तो परमेश्वर आपको कभी भी उपयोग में नहीं ला सकता। यहां पे आपको देखना है कि दाऊद जो था, जब उसको सुबह उठना था, अगर वो थोड़ा सा ज्यादा सो जाता तो उसके जीवन में बहुत बड़ी देरी हो जाती। अगर वो वहां पहुंचने में 5 मिनट देर हो जाता तो वो अपने जीवन के सबसे बड़े क्षण को चूक जाता। अगर वो 5 मिनट भी वहां लेट पहुंचता तो उसके जीवन में ये कुछ नहीं होता। अगर वो 20 मिनट भी वहां लेट पहुंचता तो उसके जीवन में आने वाला अनुभव जो परमेश्वर उसको देने वाला था, वो उससे क्या हो जाता? चूक जाता। इसलिए प्रियो, जब आप चीजों को महत्वपूर्ण नहीं सोचते, तब आप अपने जीवन में बड़े बड़े कार्यों से चूक जाते हैं। जब परमेश्वर आपके जीवन में छोटे छोटे काम को देता है और आप जब वो नहीं करते, हम वो चीज़ों को, उन आशीषों को क्या करते हैं? खो देते हैं। क्योंकि प्रियो, छोटी चीज़ें मायने रखती है। ये छोटी चीज़ें मायने रखती है। अगर दाऊद थोड़ा देर हो जाता तो वो चूक जाता। जैसे वचन कहता है, जन्म का एक समय है, मरने का एक समय है, बोने का एक समय है, बोए हुए को उखाड़ने का एक समय है, रोने का एक समय है, हंसने का एक समय है। प्रियो, जब यहाँ पे दाऊद ये भोजन के टिफिन को अपने भाइयों के लिए लेके जा रहा है प्रियो, जब वो इस यात्रा को कर रहा है, ये यात्रा उसके डेस्टिनी को बदलने वाला यात्रा है। वो छोटा सा लड़का, चरवाहा, जिसके पास अभी भी बकरियों की, भेड़ों की बदबू आ रही है, वो विश्वास योग्यता के साथ पिता ने दिया हुआ खाना लेके जा रहा है।
उसको लग रहा होगा कि मैं दे के 4 बजे तक आऊंगा, मुझे फिर से 20 बकरियों को नहलाना है। वो छोटी सोच रख के वो चल रहा है, लेकिन विश्वास योग्य है। और वो देखता है प्रियो वहां पे क्या कर रहा है, वो समय पर पहुंचता है। अपने आजू बाजू वाले को हिला के बोलो, समय पर आ जाना, समय पर आ जाना, नहीं तो चूक जाओगे। समय पे आ जाना, नहीं तो परमेश्वर के काम से चूक जाओगे। और जब दाऊद वहां पर पहुंचा तब वहां पे लड़ाई शुरू होने वाली थी, और वो बिल्कुल वहीं पे था जहां उसको रहना था। और जैसे ही दाऊद वहां पर पहुंचा, वो देखता है कि पलिश्ती लोग आ रहे हैं, इस्राएली लोग लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं उनका मॉर्निंग डिवोशन के लिए। क्योंकि हर दिन गोलियात आता है, गोलायत आता है, बोलता है, सब लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन दाऊद जो है उसी क्षण वहां पे प्रकट होता है। ये दिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को प्रीडेस्टाइन करता है। प्रीडेस्टाइन का मतलब है पूर्व निर्धारित करता है। ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वो समझ गए तो आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स जब आप आएंगे तो आप उसको अच्छे से बेहतर उसमें से निकल पाएंगे। ये कहने का मतलब है पूर्व निर्धारित करना, मतलब प्रीडेस्टाइन करना, मतलब परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी से काम करते हुए आ रहा है। और परमेश्वर दाऊद के जीवन में भी वही काम कर रहा है। आप बहुत समय से अपने जीवन में प्रॉब्लम में हो, तंगी में हो, मुसीबत में हो, और आपको लग रहा है मैंने क्या किया। बात आपकी है ही नहीं, परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। और वो जो चीज़ अगर आपके जीवन में अनुमति कर रहा है, हो सकता है वो आपकी वजह से नहीं है, परमेश्वर आने वाली पीढ़ी के लिए आपको तैयार कर रहा है। और आपका विश्वास उनकी आशीष का एक कारण हो सकता है। तो दूसरा लेसन प्रियो ये है कि लड़ाई के जगह पे रहना मतलब आदि लड़ाई को जीतना। यहां पे हम देखते हैं प्रियो कि दाऊद जो है वो जगह पे पहुंच जाता है, वो लड़ता नहीं है, लेकिन वो उस जगह पर पहुंचता है। जरूरी नहीं है आपके पास हर प्रश्नों का उत्तर हो, आवश्यक नहीं है आपके पास हर प्रॉब्लम्स का समाधान हो, आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरी सेना का समर्थन हो, आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके मसीह भाई बहन, आपका खून, आपका परिवार आपके साथ हो। बस समय पर पहुंचना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि अगर आप जहां पहुंचना है वहां पे अगर आप समय पे पहुंच गए तो शैतान को पता है आप आधी लड़ाई जीत चुके हो। इसलिए बहुत बार जहां पे समय पे पहुंचना है हम समय पे नहीं पहुंच पाते, और जब वहां जाते हैं तो वहां पे कुछ नहीं होता, क्योंकि शैतान हमको समय पे पहुंचने नहीं दिया और हम समय पे पहुंच नहीं पाए, तो हमारी जो लड़ाई थी हम वहां पे हार जाते हैं। इस्राएल के लिए एक साधारण सूबे था, पलिश्तियों के लिए साधारण सूबे था, लेकिन परमेश्वर इन सब के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा था। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को समझते हैं तो ये समझना है कि परमेश्वर पहले से हर चीज़ की तैयारी करता है। जब आप समझेंगे कि दाऊद की जो परदादी थी वो थी नओमी। जब हम रूत की किताब पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि इस्राएल में क्या आता है, क्या आता है, अकाल आता है, फैमिन आता है। और नओमी क्या करती है, अपने 2 बेटों के साथ में मोआब में चली जाती है। और नओमी वहाँ जाती है, बेटे क्या करती है, पहले नओमी का पति मरता है, बेटे 2 शादी करते, दोनों बेटे मरते हैं, 2 बहू बचते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, नओमी को वहाँ जाने देता है। अगर नओमी अपने पुत्रों के साथ वहाँ नहीं जाती तो उसके 2 पुत्र मोआबाइट्स के साथ शादी नहीं कर पाते। अगर ये दोनों लड़के की शादी नहीं होती तो रूत कभी भी परमेश्वर के प्लान में अंदर नहीं आ पाती। परमेश्वर ने 10 साल नओमी को वहाँ पे क्या किया, रहने दिया। जब रूत अपनी सास के साथ बेथलेहम को वापस आने का फैसला करती तब वहां पे रूत को कौन मिलता है, बोआज मिलता है। और अगर बोआज रूत को नहीं मिलता तो उनको ओबेद पैदा नहीं होता, और अगर ओबेद पैदा नहीं होता तो जस्सी पैदा नहीं होता जो दाऊद का पिता था, और यदि जस्सी पैदा नहीं होता तो दाऊद पैदा नहीं होता। तो परमेश्वर यहां पे प्रियो कम से कम 4 पीढ़ियों से काम कर रहा है दाऊद के जीवन में।
जब बोआज और रूत मिलते हैं, उनके बीच में प्यार होता है, विवाह होता है, और धीरे धीरे उनके बीच में उस लाइन से दाऊद पैदा होता है, और परमेश्वर वहाँ पे अपने पुत्र यीशु मसीह के लिए सिंहासन, दाऊद के जैसा सिंहासन के लिए उस रूत को लाने के लिए परमेश्वर नओमी को इस्राएल से वहाँ भेजता है। तब नओमी क्या थी उसके जीवन में, उसमें कड़वाहट होगी, उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन परमेश्वर इसी तरीके से कार्य करता है। अगर दाऊद कुछ क्षण चूक जाता तो परमेश्वर की योजना जो 4 पीढ़ियों से परमेश्वर जो कर रहा था वो उससे चूक सकता था। आज आप में से कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है आप 4थे पीढ़ी हो यहाँ पे, आपके जीवन में कार्य है परमेश्वर ने रखा, लेकिन अगर आप समय में चूक गए तो परमेश्वर के कार्य को आप अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। दाऊद जब वहां जाता है तो उसको नहीं पता कि वो शाऊल का उत्तराधिकारी होने वाला है। वो सिर्फ क्या करता है, दोपहर का भोजन देने के लिए अपने भाइयों के पास जाता है। तो यहाँ पे हम तीसरे लेसन में आते हैं कि परमेश्वर के पास आपको सही समय पर, सही जगह पर जोड़ने के अजीब तरीके हैं। ये हमेशा समझना है आपको कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे कार्यों को करेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। नओमी समझ नहीं पाई होगी कि उसकी पति की मृत्यु क्यों हुई, उसने अपने बेटों को क्यों खो दिया। अकाल में बचने के 10 साल बाद जब वो इस्राएल में आती है तो कोई भी नहीं मरा। जिस अकाल से बचने के लिए नओमी अपने बच्चों को, परिवार को लेके मोआब में चली गई, लेकिन जब वापस आती तो सब ठीक था। तो नओमी भी समझ नहीं पाई होगी कि ऐसा क्यों। परमेश्वर कभी कभी ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में लाता है और हम ऐसी ऐसी डिसीजंस को लेते हैं जो हमको लगता है नहीं लेना था, लेकिन परमेश्वर अनुमति करता है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है एक रूत को लाना। परमेश्वर ने आपको चुना है एक रूत को लाना। रूत को लाना है तो मोआब में जाना है। नओमी को चुना है तो किसको भेजो? अकाल को भेजो। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि परमेश्वर जब रूत को चुनता है, परमेश्वर इनडायरेक्टली क्या दिखा रहा है कि उसकी योजना है कि जो मूर्ति पूजक है, जो अन्य जाति है, जो अयोग्य लोग हैं, वो भी मेरे पास आए। ये मैसेज परमेश्वर हमको देना चाहता है जब उसने रूत को अपने ब्लड लाइन में, बेटे के ब्लड लाइन में चुना। लेकिन नओमी के लिए ये बात बहुत कड़वी थी, बहुत परेशानी में थी और उसको नहीं समझ में आ रहा था कि उसने इतने साल दर्द क्यों सहा। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो कि हर चीज हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजों को समझने के लिए पीढ़ियां लगती हैं। इसलिए जब आपके जीवन में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो परमेश्वर के हाथ में दे दो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। उसको सब पता है, उसके जाने बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। दाऊद भोजन के बारे में जानता है, लेकिन उसको नहीं पता ये भोजन की बात नहीं है, ये तो उसकी विरासत की बात है। ये उसकी रोटी लाने की बात नहीं है, ये भोजन लाने की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसके भाग्य को एक ऐसे क्षेत्र में ला रहा है जिसमें वो उसको उपयोग करने जा रहा है। परमेश्वर उसकी परदादी को इतने खेतों में बोआज के खेत में लाता है और बोआज की नजर ऐसे जगह पे वो रूत को खड़ा करता है जहां पे बोआज की नजर रूत पे पड़ती है। अगर वहां पे रूत अगर लेट हो जाती तो बोआज की नजर नहीं पड़ती और परमेश्वर का प्लान खराब हो सकता था। लेकिन समय पे रूत भी वहीं थी जहां पे बोआज था। यही मैं हमेशा बोलता हूं, सही समय पे, सही जगह पर, सही लोगों के साथ में बैठना सबसे बड़ा आशीष का काम है, क्योंकि वहीं पे परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम को करता है। और जैसे दाऊद वहां पहुंचता है तो गोलायत आ रहा है, पलिश्तियों की वो कदमों की आवाज सुन सकता है और वो उनके विरुद्ध में आ रहा है। दाऊद क्या करता है, एकदम से अपने ऊंट को रखता है, उसको सेट करने के लिए किसी को देता है, भाग कर जाता है अपने भाइयों से मिलने के लिए। और वो दोपहर का भोजन जब ला रहे थे, वो लोग सब विचार में थे
और वो पेलिश्ती का नाम था गोलियात। और दाऊद उस समय पे वहां मौजूद था जब परमेश्वर चाहता था कि जब गोलायत आए तो दाऊद को वहां रहना जरूरी है। और जब हम 23वें पद में देखते हैं, वहां हम देखते हैं कि वो गोलायत क्या करता है, वो इस्राएलियों को ताना मारता है। यहां पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, सभी ने, गोलियात ने जो बोला उसको सुना, लेकिन सभी के ऊपर उतना प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन जब दाऊद ने उसको कहते हुए सुना तो वो बोला, ये खतना रहित कैसे बोल सकता है। 40 दिन से ये इस्राएली लोग परमेश्वर के ऊपर की बदनामी सुनते रहे, इनके कान में चू तक नहीं लगी। लेकिन आत्मा से भरा हुआ दाऊद जब वहां पे पहुंचा और जब उसने गोलियात के मुंह से परमेश्वर की निंदा को सुना, वो बोलता है कि ये खतना रहित कैसे बोल सकता है। और पता है वहां पे ये बच्चा क्या बोलता है, ये बच्चा पूछता है, गोलायत को मारने वाले आदमी को क्या मिलेगा। वो खुद बच्चा है, लेकिन उसकी सोच देखो कि जो इस खतना रहित पलिश्ती को मारेगा उसको क्या मिलेगा। जब हम स्टडी करते हैं, इतिहास पढ़ने वाले बोलते हैं दाऊद का जो हाइट था वो 4'10" था और गोलायत 9 फीट का था। मतलब गोलायत कम से कम दुगना हाइट का था। और नॉर्मली हम अगर दुनिया की नजर में से देखेंगे, परमेश्वर बड़ा तो जो बड़ा उसका परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर कभी भी दुनिया के स्टैंडर्ड से नहीं चलता। परमेश्वर छोटे का परमेश्वर है। तो यहां पे हम देखते हैं कि हालात भले आपके खिलाफ हो, भले आपको अच्छा ना लगे, आपको एक चीज समझना है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है। आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है, आपके पास ताकत नहीं होगा, लेकिन आपको एक चीज समझना है कि शैतान आपसे डरता है और वो कभी भी नहीं चाहता कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि ये परिस्थिति को आप जीत सकते हैं। इसलिए वो हमेशा आपके अंदर में भ्रम लाता रहता है। और वो भ्रम लाने के लिए पता है वो किसको उपयोग में लाता है? वो आपके दुश्मन को नहीं लाएगा, वो जो आपके खिलाफ खड़े हैं उनको नहीं लाएगा, वो आपके खुद के भाई को, खुद के खून को, खुद के परिवार के लोगों को लाएगा। जब दाऊद वहां पहुंचता है तो एलियाब वहां पे आता है। एलियाब आके उसको बोलता है कि तू यहां क्या कर रहा है? तेरी कुछ भेड़े हैं ना जो तेरे को देखना है। मुझे पता है तू घमंडी है, तू छल है, तुझे यहां पे क्या करना है? देखना है। प्रियो, यहां पे एलियाब जो है दाऊद को प्रोत्साहित नहीं कर रहा। यहां पे एलियाब को दाऊद से जलन हो रहा है। हम सबके जीवन में प्रियो कोई ना कोई एलियाब रहता है जो शैतान भेजता है। जब हम कुछ करने जाते हैं वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा भाई तू कर, बहन तू कर, मैं तेरे साथ हूं। वो बोलेगी तेरे को समझता नहीं क्या? यहां पे हम देखते हैं कि एलियाब जो उसका खुद का भाई था, जो उसको सपोर्ट करना था, उसने नहीं किया। जिन लोगों को आप अपने अंदर आने देते हैं, सोचते हैं कि वो आपका समर्थन करेंगे, जिन लोगों को आप मदद करते हैं और वो सोचते हैं कि आपकी वो मदद कराएंगे, बजाय इसके एलियाब क्या करते हैं? एलियाब आपको गिरा देते हैं। और हमको ये नहीं समझता कि क्यों। दाऊद जो था वहां पे एलियाब के लिए क्या लेके आया था? भोजन लाया था। भोजन के लिए आभारी होने के बजाय ये एलियाब क्या कर रहा है? दाऊद को 6 इंचेस बिलो द बेल्ट मार रहा है, उसके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहा है। और वो क्या बोलता है कि तेरी कुछ भेड़े, मैं तो मिलिट्री में हूं, मैं देश के लिए सेवा कर रहा हूं, तू क्या छू कुछ भेड़े। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है ना प्रियो। जब हमसे कोई छोटा आता है, हम किसी दूसरे को तुच्छ दिखाने के लिए हम 4 लोगों के सामने उसकी बदनामी करते हैं। तब समझना है कि आप एलियाब बन रहे हो प्रियो।
हम दूसरे को नीच दिखाने के लिए, दूसरे की बदनामी करने के लिए, हम उनको हीन महसूस कराने के लिए हम क्या करते हैं? हम उनको खुलेआम अपमानित करने की कोशिश करते हैं। जो बात हम पर्सनली बोल के ख़त्म कर सकते हैं हम नहीं करते, हम वेट करते, भीड़ बनने का वेट करते, और जब भीड़ बनती है तब वहाँ पे जाके बोलते हैं ताकि 4 लोगों के सामने उसकी क्या हो? बदनामी हो। प्रियो, आपको एलियाब से बचना है। परमेश्वर का आत्मा इस वचन से कहता है आपको अपने जीवन के एलियाब को परखना है, अपने जीवन के एलियाब को पहचानना है, क्योंकि एलियाब को परमेश्वर ने आपके साथ नहीं चुना है। बाइबल में कहीं पे भी दाऊद के भाइयों का वर्णन नहीं है कि उन्होंने दाऊद की मदद की लड़ाई में। दाऊद के साथ खड़े होने के लिए परमेश्वर ने अलग लोगों को चुना था। इसलिए कभी भी लाइफ में ये एक्सपेक्ट नहीं करना मेरा खून, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा होगा, मेरे भाई खड़े होंगे, कभी नहीं होने वाला। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको एक दर्शन दिया है, वो दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर सही लोगों को परमेश्वर आपके साथ जोड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको रुकना है। अगर दाऊद के विरुद्ध कोई और बोलता तो समझ सकते थे, अगर कोई और सैनिक बोलता तो समझ सकते थे, कोई समुदाय बोलता तो समझ सकते थे, अगर कोई इस्राएली सेना का नेता बोलता तो समझ सकते थे, लेकिन उसी के घर का, उसी का खुद का भाई उसको बोल रहा है, वो हम समझ नहीं पाते प्रियो ऐसा क्यों? लेकिन शैतान उसी को उपयोग में लाता है जिसके बोलने से आपको सबसे ज़्यादा दुख हो सकता है, जिसके बोलने से आपका दिल टूट के चूर हो सकता है। शैतान उसी व्यक्ति को चुनता है आपके ऊपर में वार करने के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है प्रियो, कि परमेश्वर एक चीज़ कहता है इन वचन से कि जो आप सोच नहीं सकते उससे अधिक वो करने वाला है। यहाँ पे आपके जीवन में जो बातें हो रही है रोटी के बारे में नहीं है, पनीर के बारे में नहीं है, बीज और अनाज के बारे में नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ये होने दे रहा है प्रियो कि आपकी सोच से बढ़कर है। दाऊद ने उस दिन की योजना नहीं बनाई, लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाई। और आपको गौर करना है कि दाऊद अपने आप को अपर्याप्त महसूस कर सकता था, क्योंकि उसका गोलियत के साथ कोई मुकाबला नहीं था। 4 फुट 10 इंच, गोलायत 9 फुट का। वचन पढ़े तो जब गोलायत बोलता है तो लोग डर के भाग जाते हैं, लेकिन दाऊद बोलता है मैं लड़ूंगा। दाऊद बोलता है मैं लड़ूंगा। भले उसके पास में सेना नहीं है, उसके पास उसके भाइयों का सपोर्ट नहीं है, उसका खुद का बाप उसके साथ नहीं है। प्रियो, यहां पे हमने देखा दाऊद सुनता है उसने क्या बोला। देखने और सुनने में फर्क है प्रियो। दाऊद ने सुना गोलायत ने क्या बोला, लोगों ने सुना, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब दाऊद ने सुना तो दाऊद के अंदर आक्रोश आया, उसको अपमान महसूस हुआ, उसको समझ में आया कि इस खतना रहित ने परमेश्वर का उपहास किया, और वो बोला तेरे साथ मैं डील करूंगा। मेरा परमेश्वर तेरे सर को धड़ से अलग करेगा। प्रियो, कुछ लोग गोलायत को देख के भाग जाते हैं, लेकिन प्रियो हमें भागना नहीं है, उसकी ओर को दौड़ना है। आप किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं यह मैटर करता है। जब आप पाप को सुन के किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं वो मैटर करता है। जब आपका भाई माँ की गाली देता है और आप सुन के नॉर्मल प्रतिक्रिया करते हैं वो मैटर करता है। जब आपकी बहन दूसरी बहन के बारे में बकवास बोलती है और आप सुनते हैं तो वो मैटर करता है। मैटर करता है आप क्या सुनते हैं। मैटर करता है कि आप किसको अपने जीवन में एनकरेज करते हैं। 2 पैसे के लिए आप अपने आत्मा को नरक में डालने के लिए रेडी हो जाते हैं। मैटर करता है। चौथा और आखिरी लेसन, आप जिस पर विश्वास करते हैं हमेशा आप जो देखते हैं उस पर हावी हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रियो आप क्या महसूस करते हैं, मायने यह रखता है कि आप क्या विश्वास करते हैं।
दाऊद का विश्वास था मेरा परमेश्वर जीवित है। दाऊद का विश्वास था मेरा परमेश्वर क्या है, मुझे जिताएगा, वो विजेता है। आपका विश्वास किस पे है? क्या आपका विश्वास मनुष्य पे है? क्या आपका विश्वास कोई संस्था पे है? क्या आपका विश्वास चर्च पे है? क्या आपका विश्वास पास्टर पे है? या आपका विश्वास यीशु मसीह पर है? दाऊद को विश्वास था कि वो एलियाब की मदद के बिना भी लड़ सकता है। भले उसके दोस्त उसको समर्थन करे या ना करे, वो जीत सकता है। भले उसका परिवार उसका समर्थन करे या ना करे, वो जीत सकता है। इसलिए दाऊद क्या बोल सकता है? मैं लड़ूंगा। प्रियो, जो आपके पास है परमेश्वर उसको उपयोग में लाएगा। दूसरे की औजार से परमेश्वर आपको कभी लड़ने नहीं देगा। शाऊल ने कोशिश किया, बोला ले ये लड़, दाऊद बोलता नहीं। पहना उसने, दाऊद बोलता नहीं हो सकता, ये मैं नहीं सीखा। परमेश्वर आपको लड़ने के लिए चुना है, लेकिन वो उसी से उपयोग में लाएगा, वही चीज उपयोग में लाएगा जो आपको सीखा है। दूसरों के लाइफ से अपने लाइफ को कंपेयर करना बंद करो। दूसरों के दान वरदानों को अपने जीवन में जबरदस्ती लाने को बंद करो। दूसरे की औजारों को अपने जीवन में घुसाने बंद करो। परमेश्वर ने आपको जो दिया है उसी के द्वारा परमेश्वर आपको क्या करेगा? जिताएगा। दाऊद 4 फीट का शरीर के साथ खड़ा है, बिना तलवार के, बिना प्रशिक्षण के, बिना सेना में भर्ती हुए, लेकिन वो ठान के खड़ा है कि मेरा परमेश्वर मुझे जिताएगा। ये एटीट्यूड प्रियो हमारे साथ में होना चाहिए। आपका दान आपके लिए जगह बनाएगा प्रियो, आपको राजा के सामने लेके आएगा। आपको 10 लोगों के कान में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको थोड़ा सा मेरे बारे में बोल देना, उनको थोड़ा सा मेरे बारे में बोल देना। आपको वो रेफरेंस की जरूरत नहीं रहेगी। आपका दान, आपका अभिषेक आपको राजा के सामने लेके आएगा। क्या आपने कभी सुना है कि एक राष्ट्र संकट में है और एक छोटा सा लड़का राष्ट्र के लिए लड़ने जा रहा है? यहां पे ये चीज हो रहा है। इस्राएल देश संकट में है और राजा लड़ने के बजाय राजा के पास एक छोटे से लड़के को लेके आते हैं। आपका अभिषेक आपको राजाओं के सामने बिठाएगा। आपका दान आपको राजाओं के सामने, राजकुमार राजकुमारियों के साथ बिठाएगा। लेकिन क्या आप परमेश्वर के समय का इंतजार कर सकते हैं? सोचो, जो सैनिक जिनको मैदान में लड़ना था, वो सैनिक दाऊद को अपने साथ में लेके आ रहे राजा के पास। जिसको लड़ना था वो एक छोटे से 4 फुट 10 इंच के बालक को लेके आ रहे हैं, जो अपने आप को शूरवीर बोलते हैं, जिनके पास तलवार है, सब लेके आ रहे। राजा जी, राजा जी। ये बोलता मैं लड़ूंगा, ये बोलता है मैं लड़ूंगा। इस वचन से परमेश्वर एक चीज बोलना चाहता है प्रियो, कि आपके जीवन में एक शिफ्ट होने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में एक शिफ्ट लाने वाला है, आपकी परिस्थिति में एक शिफ्ट को लाने वाला है। हो सकता है आप डरे हुए हैं, आप बदलाव के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है आप घबराए हुए हैं, आप अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं, आप में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है। लेकिन आपको एक चीज रखना है, एक चीज समझना है प्रियो, कि जो होना है वो परमेश्वर करेगा। दाऊद को अगर बोला रहता तेरे को 9 फीट वाले के साथ लड़ना है, तो वो पापा को बोलता पापा पोट दुखता है, आप चले जाओ ना, मेरा तो पेट दुख रहा है, या तो रात को प्याज रख के सोएगा, देखो बहुत बुखार आ गया। परमेश्वर को पता है इंसान को कैसे गोलायत के पास पहुंचाना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, अगर दाऊद गोलायत को मारता है, उसको शाऊल की सुंदर बेटी मिलेगी, वो आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, और साथ में उसके परिवार को जीवन भर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब यहां पे दाऊद एक ऐसे परिवार के लिए लड़ रहा है जो उसको पसंद नहीं करता। अगर आपने अपने जिंदगी में संघर्ष नहीं किया, जब तक आपने ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ किया जो आपकी कभी सराहना नहीं किया, जब आप प्रॉपरली, परमेश्वर आपको जब टेस्ट करता है
तो परमेश्वर कभी भी ऐसे में जज नहीं करेगा कि आपने किसी की मदद की और उसने आपको थैंक यू बोला, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप 100 रुपये दोगे और सामने वाला आपको उल्टा गाली देगा, सामने वाला उल्टा आपके बारे में झूठी बातें बोलेगा, आपका खाते हुए वो आपके प्रति विश्वास योग्य नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप अच्छाई करते जाओगे, तब परमेश्वर आपके काम को आशीष देगा। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, लेकिन जब आप दुश्मन को प्यार करते हैं, जो आपके विरुद्ध में बोलता है उसके बारे में उससे प्यार करते हैं, जो आपके साथ खाता है और आपकी ही थाली में छेद करता है, और जब आप उससे प्यार करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, आपको आशीष देना शुरुआत करता है। यहां पे दाऊद मैदान में है, कारण क्या है? उसको पता है कि अगर मैं लड़ूंगा तो मेरे पप्पा को जिंदगी भर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और दाऊद राजा के पास जाता है, और दाऊद क्या करता है प्रियो, उसके एक ऐसे समय पे पहुंच जाता है जहां पे दाऊद का जीवन बदलने वाला है। और अगर दाऊद ने गोलायत को मार दिया तो उसका परिवार का जिंदगी बदल जाएगा, उसका खुद का जीवन बदल जाएगा। जो सेना वहां खड़ी है, जिस तरह दाऊद को देखती है, उसका नजरिया बदल जाएगा। और दाऊद अगर गोलायत को मारेगा तो उस देश का राजा बनने की स्थिति में भी आ जाएगा। यह सब चीज कैसे हो सकता है? एक गोलायत को क्या करना है? मारना है। परमेश्वर आपको उठाना चाहता है तो आपके जीवन में आपको गोलायत को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि शैतान आपके खजाने की रक्षा हमेशा एक गोलायत से करता है। जब आपके जीवन में गोलायत आ गया तो समझना है कि अगर ये गोलायत गिर गया तो इसके बाद मेरी जिंदगी सेट है। इसके बाद मेरे जीवन में परमेश्वर का काम कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इस राजा के बाद सेकंड इन हैंड परमेश्वर मुझे खड़ा करना वाला है। यहां पे देखना है प्रियो, जब लोग गोलायत से भागते हैं, दाऊद गोलायत के पास भागता है। यह है दाऊद। एक चीज समझना है प्रियो, आप बोलेंगे आपको कैसे नहीं पता? दाऊद प्रिपेयर्ड नहीं था लड़ने के लिए। अगर वो गोफन चलाना जानता था, अगर उसको पता है लड़ना था, तो वो अपने साथ पत्थर लेके जाता। जब राजा शाऊल ने अपने कपड़े दिए, औजार दिया, वो पहना, वो बोला नहीं हो सकता, वो मेरे पास तो गोफन है। और बहुत लोग बोलते हैं उसके पास गोफन भी नहीं था, जो बैग जिसमें वो खाना लेके आया था, उसने उसकी रस्सी से गोफन बनाया। और फिर वो गया पानी के पास, 5 चिकने पत्थर को उठाया। वो प्रिपेयर्ड नहीं था लड़ने के लिए, लेकिन उसका विश्वास उन पत्थर पे, उस गोफन पे नहीं था। उसका विश्वास किस पे था प्रियो? उसका विश्वास परमेश्वर पे था। उसका विश्वास किस पे था? परमेश्वर पे था। वो सिर्फ एक ही चीज जानता था, गोफन चलाना। परमेश्वर उसी चीज का उपयोग लाएगा आपके जीवन में जो आप करना जानते हैं। परमेश्वर दूसरे को जिस तरह उपयोग में लाया वैसे आपको नहीं लाएगा। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर क्या दान वरदान है, उसको परमेश्वर उपयोग में लाएगा। जब ये 4 फुट 10 इंच का बालक लड़ने आता है तो गोलायत हंसता है। गोलायत हंस के बोलता है, क्या मैं कुत्ता हूं तो डंडा लेके आ रहा है? और फिर दाऊद वहां पे उसको बोलता है, मैं जीवित परमेश्वर की ओर से आता हूं। दुश्मन को अपमानित महसूस हुआ। परमेश्वर आपके द्वारा जो लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, अपमानित महसूस कराएगा। वो गोलायत बोला होगा या सोचा होगा कि मेरे से लड़ने वाला कम से कम 6 फीट तो होगा, भाई मजा आएगा लड़ने में, 2-2 हाथ करने। और जब परमेश्वर ने एक छोटे से चरवाहे को लेके आया
तो वो तो तिल मिलाया होगा, शैतान भी सोचेगा क्या, उसको नहीं पता परमेश्वर का क्या प्लान है, ये तो डिलीवरी बॉय था, ये तो खाना लेके आ रहा था, मैंने तो सोचा भी नहीं। और वो आता है और वो क्या करता है प्रियो, लड़ता है। और वो पत्थर जो गोलायत को दिखा तक नहीं, वो पत्थर गोलायत के यहां लगता है, मुंह के बल गिर जाता है। आपने अपने बचपन में जो सहा यह मैटर नहीं करता, आपने जो कठिनाइयों को सहा यह मैटर नहीं करता, आपके जीवन में जो असुरक्षा है यह मैटर नहीं करता। आपको एक चीज समझना है, आज के वचन से परमेश्वर एक चीज कहना चाहता है, वो आपकी सोच से भी बढ़कर आपके लिए कुछ करना चाहता है। इसलिए जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाओ। एक छोटा पत्थर से परमेश्वर ने 9 फीट के दानव को गिरा दिया और वो जमीन पर गिर गया। और दाऊद उसी की तलवार से क्या किया, उसका सिर काट दिया। जो औजार लोग आपके खिलाफ बना रहे हैं, परमेश्वर उसी औजार से उनको खत्म करेगा। हामान ने रस्सी फंदा बनाया, उसी में उसका परिवार भी लटक गया। जब आप सच्चाई और खराई से चलोगे ना प्रियो, शैतान एक तरफ से आएगा, दुश्मन एक तरफ से आएंगे, 7 जगह से कुत्ते की नाई तितर बितर कूं 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 करके भागेंगे। यह है हमारा परमेश्वर प्रियो, यह है हमारा परमेश्वर। जब हम सच्चाई से चलते हैं, और एक ही झटके में दाऊद अमीर हो गया, दाऊद को राजा की बेटी मिल गई, उसके परिवार को कभी भी टैक्स देना नहीं पड़ा, और अंत में दाऊद उस गद्दी का राजा बन गया। परमेश्वर ने मुझसे बस एक चीज कहने को कहा कि वो आपके विचार से अधिक बड़ा करने जा रहा है। और ये वही लोग देखेंगे, ये काम वही लोग देखेंगे जो छोटे से टिफिन बॉक्स में विश्वास योग्य रहेंगे, जो एक छोटे से छोटे काम में विश्वास योग्य रहेंगे। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं, वायरल होने के लिए नहीं, लेकिन विश्वास योग्यता के साथ चलने के लिए। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।